आज हम घातांक के नियम पढ़ेंगे। घातांक के नियम अगर आपको मालूम है तो गुणा भाग सरल करने में आसानी होता है। तो सबसे पहला नियम है गुणा का नियम। गुणा का नियम गुणा के नियम में यदि आधार बराबर है, ये आपका आधार है और ये आपका ऊपर वाला m क्या है, घात है। ये नीचे और ये इसको आधार कहते हैं और ये उसका घात, ये घातांक हो गया। ठीक, गुणा का चिन्ह है a का घात n, a का घात n और a का घात n है। तो जब आधार बराबर होता है और गुणा का चिन्ह होता है तो घातांक क्या होता है, जुड़ जाता है। a का घात m धन n, जैसे 2 का घात 3 गुणित 2 का घात 1 बराबर, आधार बराबर है तो घात क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 2 का घात 3 धन 1 अर्थात 2 का घात 4। तो इसको हल करेंगे और इधर वालों को हल करेंगे, दोनों मान आप देखेंगे बराबर। 2 का घात 3 मतलब 2 का 3 वर्ग, 2 गुणित 2 गुणित 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये 2 एकम 2 यानी 2 और इधर 2 का घात 4, इधर 8 का दूनी 16 हो गया, इधर 2 का घात 4 है अर्थात 4 बार होगा। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इधर भी 16 है और इधर भी आपका 16 है। अर्थात देखिए दोनों पक्ष आपस में बराबर हो गया। अर्थात घातांक के नियम में यदि आधार बराबर हो और घात आपका अलग अलग है तो घातों को क्या करेंगे, हम जोड़ देते हैं। दूसरा नियम है आपका भाग का नियम। भाग का नियम, भाग का नियम में जब आधार बराबर होता है और भाग का चिन्ह, आधार बराबर है और बटे मतलब भाग का चिन्ह है, तब क्या होगा, घात को क्या करेंगे, हम घटा देते हैं। तो a का घात m माइनस n, इसको भी हम उदाहरण समझ सकते हैं, पर तो आप सूत्र को याद रखें। इसके बाद तीसरा नियम आते हैं आप घातांकों की घात का नियम। घातों की घात का नियम, जैसे घातों की घात का नियम। किसी संख्या का घात हो, जैसे कि एक संख्या है और उसका घात m है, इस पूरे का फिर घात n हो तो जो घात है, घात का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। a का घात m इंटू n, घात a है, a का घात m है और पूरे का घात n है, तो घात घात क्या हो जाता है, आपका गुणा हो जाता है। चौथा नियम, यदि a और b दो संख्या है और उनका घात, दोनों का घात एक साथ ब्रैकेट करके m है ना, तो जो घात है ये दोनों का अलग अलग घात हो जाएगा। a का भी m हो जाएगा, b का भी घात m होगा। पांचवा नियम, यदि a बटे b और पूरे का घात m है तो हो जाएगा a का भी घात m बटे b का भी घात m। इसी प्रकार आगे देखते हैं छठवां नियम, किसी भी संख्या का घात अगर शून्य हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। a का घात 0, इसका मान 1। सातवां नियम में है, यदि किसी भी संख्या का घात माइनस में हो तो हम इसको जब इधर लिखेंगे तो प्लस करेंगे तो a का घात m, a का घात माइनस m है तो 1 बटे a का घात m लिखेंगे, ये बराबर। या तो फिर a का घात अगर m है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे a का घात माइनस। तो इन सातों नियमों का उपयोग करके हम प्रश्नों को हल करेंगे। आते हैं प्रश्नावली।
3.1 पेज नंबर 73 पेज नंबर 73 और प्रश्नावली 3.1 प्रश्नावली 3.1 में पहला प्रश्न देखिए 1/2 उसका घात है माइनस है। पहला कह रहा है इसमें निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब 1/2 और उसका घात है आपका -5। जब इसको हम हल करेंगे, अब देखिए माइनस है, जब माइनस होता है उसको प्लस करने के लिए क्या होता है, संख्या उलट जाता है। अर्थात 1/2 है तो क्या हो जाएगा 2/1 और पूरे का घात क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि सूत्र है a का घात -m बराबर 1/a का घात m। तो 1/2 है, उसको क्या करेंगे उलट देंगे तो 2/1 और उसका घात क्या हो जाएगा 5। अब 2 का घात 5 है, इसको सरल करना है तो 2 गुणिते 2 गुणिते 2 गुणिते 2 गुणिते 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इसका आंसर कितना आएगा आपका 32। इसी प्रकार 1/, इसका दूसरा देखिए 1/3 का घात 4 तो बराबर, जब 1/3 का घात 4 है तो क्या हो जाएगा 3 का घात 4, ऊपर चला गया तो माइनस का हट जाता है। 3 का घात 4 क्योंकि 1 का घात m हो, अब इसको बताया गया था 1 का घात m बराबर 1/1 का घात -m है ना। 3 का घात 4, 3 गुणिते 3 गुणिते 3 गुणिते 3, 3 किया 9, 9 किया 27, 27 किया 81। इसी प्रकार हम आगे कठिन प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। कठिन प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 4 में आपको दिया है सिद्ध कीजिए। आपको सिद्ध करना है। चौथा का पहला प्रश्न दिया है x का घात 1/x का घात b पूरे का घात a + b गुणिते x का घात b/x का घात c पूरे का घात b + c गुणिते x का घात c/x का घात a पूरे का घात c + a बराबर आपको सिद्ध करना है a। अब इसको जब हल करेंगे हम बाया पक्ष को हल करके 1 आपको लाना है। तो देखते हैं सिद्ध कीजिए, दोनों पक्ष बराबर है तो दोनों को एक साथ लेकर हल कर सकते हैं और बाया पक्ष को हल करके 1 ले आ सकते हैं। देख लीजिए x का घात a और x का घात b, आधार जब बराबर है तो घात क्या होता है घट जाता है। अर्थात x का घात a - b और पूरे का घात a + b गुणित यहाँ किसी नियम को लागू करेंगे x का घात b - c पूरे का घात b + c, यहाँ पे x का घात c/x का घात a और पूरे का घात c + a बराबर आपको 1 सिद्ध करना है। जब आपको किसी संख्या का घात हो उसका फिर घात हो, घात क्या होता है गुणा हो जाता है। तो x का घात a - b गुणा हो जाएगा a + b से, यहाँ भी हो जाएगा x का घात b - c और b + c, फिर गुणा है x का घात c - a, यहाँ पर भी हल करके हमको लिखना है x का घात c - a, तो c - a और ये हो जाएगा c + a बराबर 1। देखिए यहाँ तक समझ में आ गया है।
तो कौन से सूत्र का उपयोग किया गया उस सूत्र को भी बदल में आप लिख सकते हैं। यहाँ पर अभी मैंने आपको a का घात a का घात m बटे a का घात n बराबर a का घात m माइनस n का उपयोग हुआ। और यहाँ पर आपका कौन सा उपयोग हुआ है, जहाँ पर जिस सूत्र का उपयोग हुआ है उसको हम लिखते जाएंगे। यहाँ पर उपयोग हुआ है आपका चूंकि a का घात m और पूरे घात n बराबर a का घात m n। आगे लिख लीजिए। अब देखिए a माइनस बी और a प्लस बी का गुणा जब होता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी सूत्र का उपयोग इसमें करेंगे b माइनस सी बी प्लस सी ऐसा है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और यहाँ पर उसी का सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बराबर आपका कितना लगा है a। जब आधार बराबर होता है तो घात सभी का क्या होता है, जुड़ जाता है। एक्स का घात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर आपको लाना है a। अब देखिए a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर दिया, बी स्क्वायर माइनस और प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो x का घात कितना है 0 बराबर a। इसे x का घात 0 होता है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है, इसलिए 1 बराबर 1 अर्थात आपको सिद्ध कर दिए कि इसका बराबर 1 होता है। इसी तरह आगे का प्रश्न भी आप बनाने की कोशिश करेंगे। जहाँ जो प्रश्न नहीं बनेगा मेरे व्हाट्सएप नंबर में आप उसको लिख के भेज सकते हैं, तो दूसरे दिन उसको बताया जाएगा।